क्या हम लोग, आपको लगता है क्या हम लोग मतलब तानाशाह हैं जो कि हम लोग बिना मतलब का ही हम लोग किसी से शो कॉज करेंगे? इसलिए वैसे लोगों से हम लोगों ने पूछा, एक्सपेंशन पूछा है कि आपने क्या सोच करके दिया। जब आपने पहली बार जब नहीं दिया था तो दूसरी बार आपको क्या ऐसा ब्रेन वेव आया, क्या ऐसा चीज़ आया जो आपने दूसरी बार दे दिया। और जो दूसरी बार जो दिया वो भी कुछ तार्किक देता तो समझ में भी बात आती। नहीं दिया, हम लोग मांगा भी नहीं था दूसरी बार, क्योंकि उन 82 क्वेश्चन पर उनको देना भी नहीं था, फिर भी उन्होंने दिया। इसलिए दे हैव टू एक्सप्लेन क्यों दिया और क्यों हमारा समय बर्बाद किया। तो इन नासमझ लोगों को क्या हम छूट दे दें कि वो सभी लोगों का भविष्य को मतलब में उड़ा लगाएं, विलम्ब कराएं अनावश्यक। इसलिए कमीशन ने यह निर्णय ले लिया है कि प्रथम बार जो प्रोविजनल आंसर की निकलेगा, और ये सभी एग्जाम्स के लिए है, सभी MCQ के लिए है, प्रथम बार जो निकलेगा प्रोविजनल आंसर की, उसमें फ्री में कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं है, नो क्वेश्चंस। आज आप दे सकते हैं अपनी आपत्ति। जो प्रश्न जो आपने जो किया था कि सेकेंड टाइम अगर ऑब्जेक्शन करता है तो विद कॉस्ट होगा, 500 रुपये का कॉस्ट लेंगे। अगर आपके पास में कोई नए साक्ष्य हों जो हमारे जो उत्तर से आपको रिजेक्ट कर सके, उस गलत साबित कर सके, तो वैसे नए साक्ष्य देना था। आपने जो साक्ष्य दिया उन साक्ष्यों पर हम लोगों ने अपना जवाब दिया कि आपका ये साक्ष्य सही नहीं है, गलत है, कैसे गलत है वो भी कारण भी बता दिया। तो अब आपको जब दूसरी बार जब आपसे संतुष्ट नहीं थे तो आपको बताना चाहिए था कि आपके पास में अतिरिक्त क्या इन्फॉर्मेशन है। सर एक और क्वेश्चन है सर, आपने फीडबैक जो आंसर की जो आया था उस पर ऑब्जेक्शन के लिए सर बुलाया था छात्रों को जो अंतिम रूप से जिनको ऑब्जेक्शन था। उसके बाद सर ये लेटर जारी किया गया, इसमें कहा गया कि आपने आयोग का समय बर्बाद किया और इसके लिए आप स्पष्टीकरण दें। सर ये भविष्य के लिए सर ये नहीं होगा सर, छात्र कितने कह रहे हैं कि अब तो डर के मारे कोई ऑब्जेक्शन देगा ही नहीं। देखिए, क्या हम लोग, आपको लगता है क्या हम लोग मतलब तानाशाह हैं जो कि हम लोग बिना मतलब का ही हम लोग किसी से शो कॉज करेंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने किस तरह के लोगों से शो कॉज की बात किया है? हमने सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट जो प्रोविजनल आंसर की जब निकाला उस पर आपत्ति मांगा और सबसे मांगा और फ्रीली मांगा। और आगे भी हम जो हमारे आयोग ने निर्णय ले लिया है कि हम प्रोविजनल आंसर जो फर्स्ट टाइम जो हम ऑब्जेक्शन जो करेगा कोई, वो फ्री में कर सकता है, उसमें कोई हम रुकावट, कोई कॉस्ट नहीं लगा रहे हैं, पहले भी नहीं लगा रहे हैं और आगे भी नहीं लगा रहे हैं, ये तय है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो फर्स्ट टाइम जो प्रोविजनल जो आंसर की पर जो लोग ऑब्जेक्शन देंगे अपनी ईमानदारी से दें, सही तरीके से दें, उसमें कोई एतराज़ की बात नहीं है, मोस्ट वेलकम। उसके बाद हुआ क्या, जो इस बार जो कई प्रश्नों पर जैसे 68 प्रश्न पर शायद ऑब्जेक्शंस आए थे फर्स्ट टाइम, मतलब कहने का है कि बाकी जो 82 प्रश्न जो होते हैं उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तो जब उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था प्रथम बार, तो द्वितीय बार में उस पर ऑब्जेक्शन क्यों दिया? हम लोग तो द्वितीय बार में तो उन 82 प्रश्नों पर तो हम लोग मांगा भी नहीं था, उनको देना भी नहीं था, वो क्यों दिया? और जो दिया इतना फ्लिमजी ग्राउंड्स लगा करके दिया, मतलब कि वो सीरियस नहीं है। प्रथम बार क्यों नहीं दिया उसने? तो ऐसे करीब करीब 82 क्वेश्चंस में से शायद मुझे याद पड़ता है कि करीब 21 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि पहले बार में उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, और द्वितीय बार में मतलब वो आज इस तरह से लापरवाह टाइप से उन लोगों ने बिहेव किया कि जैसे लगा कि आज सो के उठे हैं और जब मन किया चलो दे देते हैं। इसलिए वैसे लोगों से हम लोगों ने पूछा, एक्सपेंशन पूछा है कि आपने क्या सोच करके दिया। जब आपने पहली बार जब नहीं दिया था तो दूसरी बार आपको क्या ऐसा ब्रेन वेव आया, क्या ऐसा चीज़ आया जो आपने दूसरी बार दे दिया। और जो दूसरी बार जो दिया वो भी कुछ तार्किक देता तो समझ में भी बात आती। नहीं दिया, हम लोग मांगा भी नहीं था दूसरी बार, क्योंकि उन 82 क्वेश्चन पर उनको देना भी नहीं था, फिर भी उन्होंने दिया। इसलिए दे हैव टू एक्सप्लेन क्यों दिया और क्यों हमारा समय बर्बाद किया। दूसरा जो था, जिन लोगों ने पहली बार ऑब्जेक्शन दिया ही नहीं उन लोगों को दूसरी बार ऑब्जेक्शन देने का कोई हक नहीं था। आपने पहली बार आपको देना चाहिए था। अगर आपको लगता था कि किसी क्वेश्चन पर आपको देना था तो आपने पहली बार क्यों नहीं दिया? तो
ऐसे कई लोग थे जो उन्होंने दूसरी बार क्वेश्चन दूसरी बार में अब पहली बार आकर के दे दिया, पहली बार में नहीं दिया और दूसरी बार में पहुंच गया देने के लिए ऑब्जेक्शन। क्यों भाई, आप पहली बार में क्यों नहीं सीरियस थे? तो ऐसे कैटेगरी के लोगों से हम एक्सप्लेनेशन पूछेंगे कि क्यों हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। तीसरा कैटेगरी ये था कि जो पहली बार जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन तो किया था, लेकिन जिन क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन किया था दूसरी बार वो किसी और क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया। अरे आप किस तरह की बात करते हैं? आपने जिस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया था, आप सेकेंड टाइम आपको उसी पर, अगर आप हमारे आंसर संतुष्ट नहीं थे तो आपको करना था, आपने वो नहीं किया। अब आप किसी दूसरे क्वेश्चन पर आपने ऑब्जेक्शन कर दिया दूसरी बार। ये व्हाट इज दिस? आप कितने लापरवाह हैं? आप पहली बार में क्यों नहीं किए थे? ये तीसरे कैटेगरी के लोग हुआ जिन पर कि हम शो कॉज करेंगे कि हमारा समय क्यों बर्बाद किया। और चौथे कैटेगरी के लोग वैसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम तो ऑब्जेक्शन किया था, सेकेंड टाइम भी उसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया, लेकिन फर्स्ट टाइम जो ऑब्जेक्शन किया उसमें उन्होंने जो साक्ष्य दिया उन साक्ष्यों का हम लोगों ने जवाब दिया। अब अगर दोबारा उसी साक्ष्य के आधार पर दोबारा ऑब्जेक्शन करने का क्या मतलब है? अगर आपके पास में कोई नए साक्ष्य हों जो हमारे जो उत्तर से आपको रिजेक्ट कर सके, उस गलत साबित कर सके, तो वैसे नए साक्ष्य देना था। आपने जो साक्ष्य दिया उन साक्ष्यों पर हम लोगों ने अपना जवाब दिया कि आपका ये साक्ष्य सही नहीं है, गलत है, कैसे गलत है वो भी कारण भी बता दिया। तो अब आपको जब दूसरी बार जब आपसे संतुष्ट नहीं थे तो आपको बताना चाहिए था कि आपके पास में अतिरिक्त क्या इन्फॉर्मेशन है। वो नहीं बता करके फिर से वही पुरानी बात बोलने लगे जिस चीज़ को हम लोगों ने पहले ही बार में खंडित कर रखा है। तो अब अगर आप बार बार उसी चीज़ को कर रहे हैं जबकि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम यहाँ पर कोई शिक्षण संस्थान तो हम नहीं हैं कि हम आपको बेसिक से पढ़ाना शुरू करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है वो बात तो आपकी गलती है, आप जाकर पढ़ें बढ़िया से उसको। आप मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं सर? इसमें ऐड इसलिए करना चाहेंगे कि चूँकि हर क्वेश्चन का हम लोग एनालाइज करते हैं और तब उसका जवाब देते हैं। जब पहली बार आप ऑब्जेक्शन दिए और उसको हमने काट करके दूसरा अपना रीजनिंग दे दिया है, इसका मतलब है कि आपका हम जवाब दे चुके हैं, आपके बात को हम काट चुके हैं और हर क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करते हैं। तो मेरे पास समय कहाँ है? हमारे पास बहुत सारे इंटरव्यू है, बहुत सारे ये विज्ञापन है जिस पर हमको MCQ में करना है। और हम मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे कि इसी बार में एक क्वेश्चन था कि साउंड का शिलनेस किस पर डिपेंड करता है, और उसके ऑप्शन थे वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड और 3-4 ऑप्शन और थे। जो साउंड का शिलनेस जो है, पिच जिसको कहते हैं, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जितना हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा, जिस सीटी बजता है तो कैसे शिल लगता है। सब लोग जानता है कि साउंड का शिलनेस जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जितना हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना ज़्यादा शिल लगेगा। लता मंगेशकर की आवाज़ देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी की है, शिल है, ज़्यादा पतली महीन आवाज़ है। ट्रेन की सीटी बजती है, गाड़ी की सीटी बजती है, बजाता है लोग, शिल है। लेकिन लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं, जबकि ये स्कूल लेवल का पढ़ाई है, कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ ही स्पीड होता है और स्पीड तो कांस्टेंट है। और इस तथ्य को, स्कूल लेवल का ये पढ़ाई है, इस तथ्य को हम लोगों ने अपने जवाब में भी प्रथम बार में ही दे रखा था। फिर भी प्रथम बार में प्रोविजनल आंसर में फिर लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि नहीं हम तो जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी, जानते हो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी तो होता ही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो आपस में इंटरलिंक्ड है। अब उसको अगर ये बात नहीं समझ में आती है तो यहाँ पर मैं कोई विद्यालय नहीं खोला हुआ हूँ, तो जाकर के स्कूल में जाकर के बेसिक पढ़ाई करके आए। मेरा समय कृपा करके बर्बाद न करें। और ऐसे ही कैंडिडेट्स को जो इस तरह की नासमझी वाले बार बार जो प्रश्न उठाए हैं और इस तरह के नासमझी वाली हरकत किए हैं, जिसके कारण से हम ये परीक्षा फल का परिणाम 15 दिन पहले दे सकते थे, नहीं दे सके। तो क्या अब हम इन सब ऐसे नासमझी वाले कृत्य को लेकर के क्या हम बाकी लोगों को, हम वो 15 दिन अगर उनको मिलता तो उनको एग्ज़ाम देने में पहले से पढ़ाई कर सकते थे। और
कर सकते थे। वो उन मेरिटोरियस कैंडिडेट स्टूडेंट्स का आफ्टर ऑल जो भी प्रश्न था, जैसा भी प्रश्न था, जो भी उत्तर था, 91 कट ऑफ गया ना, उससे 3600 कैंडिडेट लगभग जो सफल हुए हैं वो तो बुद्धिमान थे ना। कुछ और भी बुद्धिमान होंगे जो कि नहीं सफल नहीं हो पाए होंगे, लेकिन कम से कम ऐसे नासमझ लोगों से तो बेटर कई लोग थे। तो इन नासमझ लोगों को क्या हम छूट दे दें कि वो सभी लोगों का भविष्य को मतलब में उड़ा लगाएं, विलम्ब कराएं अनावश्यक। इसलिए कमीशन ने यह निर्णय ले लिया है कि प्रथम बार जो प्रोविजनल आंसर की निकलेगा, और ये सभी एग्जाम्स के लिए है, सभी एमसीक्यू के लिए है, प्रथम बार जो निकलेगा प्रोविजनल आंसर की, उसमें फ्री में कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं है, नो क्वेश्चंस। आज आप दे सकते हैं अपनी आपत्ति, बेझिझक दे सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगा के देना चाहिए, लेकिन हाँ दे सकते हैं, उसमें आपको हम सब छूट है। लेकिन उसका जब हम लोग जवाब जब दे देंगे तो सेकेंड टाइम आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पूरी समझदारी और जिम्मेवारी के साथ ही क्वेश्चन करें, और इसके लिए हम लोग शुल्क लगा रहे हैं। जवाब देने पे यदि आपके तर्क से वो किसी वाजिब वजह से सहमत नहीं हो तो प्रश्न उठाने का अधिकार है? बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए तो मैं उसको ऑप्शन दे ही रहा हूँ, ऑप्शन बिल्कुल रहेगा उसको, लेकिन विथ कॉस्ट रहेगा। फर्स्ट टाइम आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुड कि आप लोगों ने ये भी पूछ लिया, कई बार लोग पूछते रहते हैं। देखिए, लोगों को ये समझना होगा, पहले मैं ये जो प्रश्न जो आपने जो किया था कि सेकेंड टाइम अगर ऑब्जेक्शन करता है तो विथ कॉस्ट होगा, 500 रुपये का कॉस्ट लेंगे, ठीक है, ये आप समझ जाएं। और इस बार हम लोग जो ऑब्जेक्शन की जो व्यवस्था जो करेंगे, अभी तक हम लोग ईमेल से लेते रहे, हम ईमेल से नहीं लेंगे, अब हम पोर्टल से लेंगे, क्योंकि अब हम पोर्टल से आपको लॉक करेंगे इन द सेंस कि अगर आपने प्रथम बार अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है तो द्वितीय बार आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको पोर्टल से ही कर सकते हैं, हम पोर्टल के बाहर ऑब्जेक्शन एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ परिवर्तन हम लोगों ने किया ताकि लोगों का अनावश्यक समय बर्बाद न हो, लोग सही तरीके से अपना हिसाब लगा के बनाएं, स्रोत बतलाएं। और हम लोग में आप लोग देखा होगा कि हम लोगों ने भी अपने आंसर की को इस बार जो बताया, और ये चीज़ हम लोगों ने गोल्ड स्टैंडर्ड बना लिया, और सभी परीक्षाओं के लिए आपने देखा होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भी आंसर की में हम लोगों ने एक्सप्लेनेटरी नोट दे रखा है। भाई हम कोई आंसर देते हैं तो क्यों ये आंसर दे रहे हैं, पहले ये चीज़ नहीं होता था, पब्लिक डोमेन में नहीं आता था, इस बार हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में दिया, सब चीज़ को हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद आप भी समझ करके अगर ईमानदारी से आपको लगता है कि वाकई में उसमें गलत हम लोग कुछ कर रहे हैं तो बाय ऑल मीन्स आप बताइए हमें। लेकिन ये फर्स्ट टाइम आप बता दीजिए ना, हम तो फर्स्ट टाइम ही कई ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस के जिसमें मुझे लगता था कि गलत लोग उसकी समझ सकते हैं, तो हम लोग पहले ही एक्सप्लेनेटरी नोट दे दिए। लेकिन सर पोर्टल से जैसे बोर्ड रैंकिंग को हम चेंज कर लेंगे, उसको हम बैन कर देंगे, सेकेंड बार में ऑब्जेक्शन ही नहीं करता है। अगर उसने पहले बार में नहीं ऑब्जेक्शन किया है तो सेकेंड बार में उसको करना भी नहीं है, करना भी नहीं है। नहीं सर, फीस देके जो बता रहे हैं फीस पहली बार जो करेगा वही सेकेंड टाइम कर सकता है, पहली बार करेगा वही कर सकता है, वही कर सकता है। नेचुरल है। बार बार हम उसको जब पहली बार का जब हमने दिया ही है मौका फ्री में, तो उसने क्यों नहीं मौका का उपयोग किया। बात वही घूम के आ जाती है ना कि हम इस तरह से ऑब्जेक्शन का हम कितने दिनों तक चलाते रहेंगे और कितने तरह से चलाते रहेंगे। हम मान के चलें कि हम अगर उस व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक चीज़ है, दोनों एक चीज़ है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, इसको लेमैन में बोल सकते हैं, तो फिर हम उसको नहीं समझा सकते हैं।